अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरी से सानिया गुल प्लाजा की एफआईआर दर्ज हो गई है। नामालूम अफराद के खिलाफ भी एफआईआर है। मुबहम से ये एफआईआर है, होम्योपैथिक एफआईआर है। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम सानिया गुल प्लाजा जैसे वाकयात की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ कराचीआइट्स मौजूद हैं जो कराची में रहते हैं, उनसे ही पूछेंगे, जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा भी है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। और आखिर में ट्रंप और यूरोप आमने सामने है, दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर तब्दील हो रहा है, इस पर बात करेंगे। आगाज करेंगे सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा 7 बार दर्ज हो गया है। नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ है और अभी जो एफआईआर है इसमें क्या है क्विकली आपको बताते हैं। एक हफ्ते के बाद सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा कराची के नबी बख्श थाने में ये दर्ज हुआ है और एफआईआर के मुताबिक मुकदमा गफलत और लापरवाही की दफात के तहत सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। तमाम तहकीकात के बाद बाकायदा जिम्मेदारान के नाम मुकदमे में शामिल किए जाएंगे। एफआईआर के मतन में कहा गया है कि आग लगने के वाकये में शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया गया। प्लाजा में मुनासिब हिफाजती इक़दाम मौजूद नहीं थे जिसके बायस कीमती जानों को खतरा लाहक हुआ है। मुकदमे के मतन में मजीद बताया गया कि वाकये के दौरान लाइट्स बंद कर दी गई जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि कई दरवाजे भी बंद थे जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो गई। गुल प्लाजा में आग क्यों लगी थी, रिपोर्ट तो भी सामने नहीं आई, लेकिन रॉयटर्स ने इस हवाले से एक अहम स्टोरी की है, आपके साथ शेयर करते हैं। रॉयटर्स की जानिब से जायजा लिए गए सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक गुल प्लाजा जो 1980 की दहाई के अवाइल में तामीर किया गया था, गुज़श्ता एक दहाई से जायद अरसे तक बिल्डिंग और फायर सेफ्टी के मुकर्ररा कवानीन की खिलाफ वर्जी करता रहा है। हुक्काम के मुताबिक 2 साल कबल किए गए आखिरी मुआयने में इमारत की मजमूई सूरत हाल को संगीन करार दिया गया था और मुतल्लिका इंतजामिया को खबरदार भी किया गया था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रिकॉर्ड से मालूम होता है कि गुल प्लाजा के खिलाफ 92, 2015, 2021 में सेफ्टी कवानीन की अदम तामीर और गैर मजाज तामीरात पर अदालती मुकदमा दर्ज किए गए थे। जनवरी 2024 में फायर डिपार्टमेंट के फॉलो अप ऑडिट के दौरान गुल प्लाजा को भी इन इमारतों में शामिल किया गया जो मुकर्ररा कवानीन पर पूरा नहीं उतरती, जबकि मुआयना करने वाले अफसरान ने फायर फाइटिंग आलात तक रसाई, अलार्म सिस्टम और बिजली की वायरिंग की हालत को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। इसके अलावा 2023 के आखिर और 2024 के आगाज में कराची के अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमों की जानिब से गुल प्लाजा को फायर सेफ्टी के एक या एक से ज्यादा शोबों में खामियों की निशानदेही की गई थी। 27 नवंबर 2023 को फायर डिपार्टमेंट की जानिब से किए गए सर्वे के मुताबिक इलाके में मौजूद 40 कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी के संगीन मसाइल सामने आए हैं, जिनमें आग बुझाने के नाकाफी आलात, इमरजेंसी अखराज के रास्तों की बंदिश, खराब फायर अलार्म, नाकस हंगामी रोशनी और मकीनों और अमले के लिए फायर सेफ्टी की कमी शामिल थी। दुनिया भर में जब ऐसे वाकयात होते हैं तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है, आपके साथ शेयर करते हैं। फायर ब्रिगेड की जबान में रिस्पांस टाइम का मतलब आग लगने या इमरजेंसी कॉल मौसूल होने से लेकर पहली फायर टेंडर या रेस्क्यू यूनिट के मौके पर पहुंचने तक का कुल वक्त होता है। अमेरिका के शहरी इलाकों में फायर ब्रिगेड का कुल रिस्पांस टाइम 5 मिनट 20 सेकंड मुकर्रर है। बरतानिया में औसत रिस्पांस टाइम तकरीबन 9 मिनट है। दुबई में 4 से 6 मिनट का वक्त मुकर्रर होता है जो दुनिया के तेज तरीन रिस्पांस टाइम्स में शामिल होता है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में फायर ब्रिगेड के लिए बाजाब्ता तौर पर कोई तयशुदा रिस्पांस टाइम मुकर्रर ही नहीं है। ताहम सिंध असेंबली में 19 जनवरी को पेश करदा करारदाद में आलमी असूलों को अपनाने की सिफारिश की गई थी। पहले तो रिस्पांस टाइम हो गया, फिर तरीकाकार क्या है जी? पानी के छिड़काव के अलावा दूसरे तरीके। दुनिया भर में सबसे पहले आग को बुझाने से पानी से ही बुझाने की कोशिश की जाती है। ताहम हालात मुख्तलिफ हों तो पानी के अलावा दीगर तरीकों का इंतखाब भी किया जाता है। आग की नौइयत और उसकी मुमकिना वजूहात को देखते हुए हिकमत अमली मुरतब की जाती है। मसलन बिजली से लगने वाली आग पर पानी डालना सूरत हाल को मजीद तबाहकुन बना सकता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट में लगने वाले ममालिक को मुतबादिल तरीकों से बुझाया जाता है। इसी तरीके का जो इस्तेमाल है वो दूसरा है वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी का। इस तरीके का इस्तेमाल आग को तबी तौर पर ठंडा करने के लिए किया जाता है। यह सिस्टम पानी को इंतहाई बारीक कतरों में बदल देता है जो आग को चारों तरफ से घेर लेती है और उसे ठंडा कर देती है। अगला तरीका है गैस सप्रेशन सिस्टम। इस सिस्टम से पूरे कमरे में मखसूस गैसेस भर जाती हैं जिसके बाद होने वाली केमिकल रिएक्शन से आग बुझ जाती है। यह तरीका जो है सर्वर रूम्स में, बैंक लॉकर्स में और ऐसी जगहों पर आतिशज़दगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पानी के बायस दूसरी कीमती अशिया और दस्तावेजात को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। फोम ब्लैंकेटिंग, वो मकामात जहां पर पेट्रोल, डीजल, तेल या किसी केमिकल के जरिए आग लगी हो, वहां इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके के तहत फोम नुमा केमिकल को आग पर फेंका जाता है जो आग की वजह बनने वाले ईंधन या केमिकल की सतह पर तय बना देता है। ड्रोन और रोबोटिक फायर फाइटिंग, जमीन पर आग बुझाने के मुकाबले में बुलंदोबाला इमारतों में आग बुझाना ज्यादा पेचीदा और मुश्किल अमल होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में अब फायर फाइटर ड्रोन्स का इस्तेमाल आम है जिन्हें बुलंद इमारतों पर लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जारी करदा एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक शहर की 267 अहम इमारतों में से
सिर्फ 90 में धुएं का पता लगाने वाले सेंसर नस्ब हैं जो आग लगाने की सूरत में अलर्ट करते हैं। माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में गुल प्लाजा जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए जदीद तकाजों को अपनाने की जरूरत है। फायर फाइटिंग के आलमी उसूलों के ऐन मुताबिक फायर ब्रिगेड के अमले की तरबियत और फायर सेफ्टी से मुतालिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाना जरूरी है।